नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की अफसरशाही किस तरह निरंकुश हो चुकी है, आज यदि ये देखना है तो मेरे साथ रतलाम चलिए। मैं आपको रतलाम लेके चलता हूं और ये देखिए रतलाम का ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय है और कार्यालय के बाहर जमीन पर ये जो नेता बैठे दिखाई दे रहे हैं ना आपको जमीन पे, ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं। मध्य प्रदेश में गृह और परिवहन मंत्री रहे हैं, बेहद ईमानदार छवि के नेता हैं। नाम है हिम्मत कोठारी। ये कुशाभाऊ ठाकरे की पीढ़ी के नेता हैं और आज इनकी कोई सुनवाई नहीं है और इसलिए हिम्मत कोठारी को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर जमीन पर बैठना पड़ा। आप अंदाज लगाइए किस तरह के अधिकारी निष्ठुर हो गए हैं, निरंकुश हो गए हैं। दरअसल कोई बहुत बड़ी मांग लेके हिम्मत कोठारी जी नहीं आए थे। हिम्मत कोठारी जी लगातार एसपी को, थानेदार को सिर्फ और सिर्फ इतना फ़ोन कर रहे थे कि रतलाम में एक मीसाबंदी हैं जिन्होंने पार्टी के लिए, संगठन के लिए, देश के लिए काफ़ी योगदान दिया है और नाम है बसंत पुरोहित। इनके प्लॉट पर किसी ने कब्जा कर लिया है, बस इतनी सी बात थी। इनका कहना था कि पुलिस उस जिसने भी इंक्रोचमेंट किया उसको हटा दे या फिर इनकी शिकायत पे एफआईआर कर ले। लेकिन पुलिस है और हिम्मत कोठारी आउटडेटेड हो गए। कौन सुने अब इन नेताओं की, ये तो चुके हुए नेता हैं। तब हिम्मत कोठारी जैसे व्यक्ति का पुराना वो जाग गया और आज दोपहर में वे गए और जाके ज़मीन पे बैठ गए एसपी ऑफिस की। थोड़ी देर में पूरे रतलाम में हल्ला मच गया कि हिम्मत दा धरने पर बैठ गए एसपी ऑफिस में। लोग पहुंचने लगे थे, तभी अंदर बैठे थे एसपी साहब अमित कुमार जी, घबरा गए, दौड़े दौड़े आए, हाथ पैर जोड़े और हिम्मत कोठारी जी को उठा के अपने कक्ष में ले गए और जो काम कई दिनों से नहीं हो रहा था मिनटों में हो गया। तत्काल एफआईआर हो गई, थानेदार को नोटिस भी हो गया। दीनदयाल नगर थानेदार, जो वहाँ दीनदयाल नगर का थाने का थानेदार है, जिससे हाथ पैर जोड़े जा रहे थे, वो काम नहीं कर रहे थे। एसपी साहब से गुहार लगाई जा रही थी, काम नहीं हो रहे थे। तो इस बुजुर्ग नेता को धरने पर बैठना पड़ा। शर्म आना चाहिए। मतलब यदि कोई बुजुर्ग नेता कोई बात कह रहा है तो उसे गंभीरता से सुन लो। यदि वो गलत कह रहे हैं तो आपने एफआईआर क्यों कर ली धरने के बाद, और सही कह रहे हैं तो धरने के पहले एफआईआर क्यों नहीं की, सवाल है आज ये। तो मैं निश्चित तौर पे आज हिम्मत कोठारी को धरने पर देखकर, क्योंकि मैं उस समय का पत्रकार हूं जब हिम्मत कोठारी जी को मैंने देखा, परिवहन जैसा विभाग होने के बाद भी 5 पैसे का आरोप नहीं था उनके ऊपर। बसंत पुरोहित जो मेरे साथ जेल में रहे, उनके साथ पहले भी मैं इसके साथ उनकी हालत गिरती जा रही है। मुझे लग रहा है उनको बहुत गहरा शॉक लगा। ऐसे भी उनको उम्र के हिसाब से भैया भी तबियत के हिसाब से बात है, कमजोरी बीमारियाँ तो है ही उनको। और जब उनकी हालत मैंने देखी तो मुझे लगा कि फिर एसपी साहब से जाकर बात करना चाहिए। सुनवाई हो नहीं रही, 2-3 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुझे एसपी साहब से मिला था, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए, जो आपके पास रजिस्ट्री और कागज हो, वो डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्री वो सब देंगे। एसपी साहब ने निश्चित निर्देश दिए हुए टीआई उसका पालना ही नहीं कर। मकान प्लाट इनके उस पर उसने कंप्लेन करी, कंप्लेन के बाद रजिस्ट्री दे दी, ये रजिस्ट्री उसको बुलाया। उसने कहा कि उसने अपने बयान में ये बात कही कि मेरे पास कोई रजिस्ट्री या नहीं है, पर मेरे पिताजी कहते थे कि ये प्लाट मैंने खरीदा है, ये प्लाट अपना है, ये कहा। फिर वो एक वकील को लेकर आ गया कि सिविल नेचर का केस है, तुम दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो ये आर्गूमेंट जो है टीआई दे रहा है कि तब सिविल नेचर का केस है। मैंने कहा कल मैं आपके प्लाट पर कब्जा करूँगा, मैं सरकारी ज़मीन पर कर रहा हूँ। फिर सरकारी ज़मीन पर कब्जे को उठाते आप, तो बुलडोजर लेके जाते हैं। ये तो ऐसी रूप से प्रॉपर्टी का मामला रजिस्ट्री से मालिकाना हक से है और इसलिए ये मुझे चिंता ये हुई कि अगर ये प्रॉपर्टी बढ़ी
तो प्रदेश में वो अपने शहर में ही अनेक प्लाट है, मेरे भी 2-3 प्लाट है जो ऐसे आप लोगों की भी होंगे, किसी के निश्चित होता है। तो ऐसे तो कोई भी कब्जा कर लेगा, कोई भी फिर डिमांड करेगा। ऐसी भी घटनाएं रतलाम में हुई, पहले कब्जा कर लिया, घूमटी रख दी, कोई भी सामान रख दिया उनका, ये तो हमारे कब्जे में, आप हमको पैसा दीजिए, 10-10, 20-20, 25-25 लाख रुपये ले लो। तो ये चिंता का विषय था कि आम आदमी के लिए जो है परेशानी का कारण। आप धरने में बैठे थे आज यहाँ पे? धरने बैठा था मैं, एसपी साहब आए, फिर मैं उठ गया, फिर उन्होंने बुला लिया था। क्या बात क्या हुई, समझाइश क्या? मुझे दूसरी बात का, एक तो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि है, ये घटना आज की नहीं है, मैं पहले बैठ चुका हूँ। आप सब लोगों ने काफ़ी गंभीरता से उस घटना को लिया, अखबारों में, मीडिया में सब देखने से। तो हमारा जनप्रतिनिधि भी, हमारे पार्टी के नेता भी, ऐसा लगता है न तो ये सुनते हैं न कोई देखते हैं। क्या लगता है कि मुझे बहरे है ये। अगर ये घटना मेरी नहीं है, एक व्यक्ति की नहीं, अगर इस प्रकार से आम आदमी के साथ होने लगा तो ये तो आधा जगता आ जाएगी। और इसलिए मैं आजकल मजबूर आकर बैठा है, एसपी साहब आ गए थे, फिर बात टीआई को बुलाया, तो टीआई ने भी ये स्वीकार किया कि उसके पास कोई कागज नहीं थे। फिर उन सब निर्देश दिए कि तत्काल के खिलाफ कार्रवाई। कौन सा थाने का मामला है सर? है जी, कौन सा थाने का मामला? ये दीनदयाल नगर थाने। मैं आप जैसे सीनियर नेता को बैठना पड़ रहा है, आपको लगता है कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं है, सीनियर लीडर्स की भी सुनवाई नहीं? ये तो इस बात का संकेत है, मैं खुद ही ये बात कहता हूँ कि इसका मतलब तो ये है कि देश के अंदर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जनप्रति ये देख ही नहीं रहे कि क्या सही है और क्या गलत है। मैंने उठाया कोई भी मामला, या आप उठाते हैं, अखबार में भी, मीडिया में भी कोई मामला अगर आता है तो जनप्रतिनिधि का तो काम है कि सही बात को, और जो छपी है उसको वो तत्काल उसका संज्ञान ले और उसकी समस्या का समाधान करे। अब एसपी साहब ने क्या एक्शन, फॉलोअप एक्शन के लिए क्या? एक ईमानदार नेता, जीवन भर ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति को आज आपकी ही सरकार में, और ये जो नए अधिकारी आ रहे हैं जिनकी भर्ती कल हुई है, जो हिम्मत कोठारी का नाम भी नहीं सुना होगा, सुनने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। तो अब ये मुख्यमंत्री को देखना होगा कि जो एसपी जिलों में जा रहे हैं, नए एसपी कलेक्टर जा रहे हैं, उन्हें कम से कम इतना विवेक तो होना चाहिए कि जिले में भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले, गढ़ने वाले, रचने वाले कौन नेता हैं, जिनकी कम से कम परिचय तो हो कि कौन फ़ोन कर रहा है तो हमें कितना रिस्पांस देना है। आप पुराने नेताओं को चुका हुआ नेता मान ले रहे हैं। आज हिम्मत कोठारी जी ने बता दिया हम चुके नहीं हैं, हम अपने पे आ जाएंगे तो फिर बताएंगे। और देखिए, एक बार धरने पे बैठे, काम हो गया। नमस्कार।